Feel confident with only today. हेलो नमस्कार दोस्तों। आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। ये डे 2 है, पार्ट 2 कह सकते हो, टॉपिक नंबर 2। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज थोड़ा सा फोकस ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि फोकस ज़रूरी होगा तभी मैथ सीखेंगे, और सीख कर जाएंगे, इसकी तो मैं एकदम पक्की श्योर वो देता हूँ आपको आश्वासन, ठीक है? कि आज जो सॉल्व करेंगे वो टॉपिक है एल्जेब्राइक सिंप्लीफिकेशन, और अगर हिंदी में देखें इसको तो हम बोलते हैं एल्जेब्रा को बोलते हैं बीजगणित। तो ये बीजगणित के सरलीकरण है। कैसे? देखो भाई, कुछ क्वेश्चंस हैं जो एकदम सीधे आते हैं, उनको हम बस देखते ही छोड़ देते हैं, सिर्फ इसलिए कि भाई कैलकुलेशन नहीं होगी मेरे में। क्यों कैलकुलेशन? जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो क्या विदेश से थोड़ी आए हैं, वो भी यहीं पे पढ़े हैं, उन्हीं स्कूलों में जहाँ हम पढ़े हैं, ठीक है? तो ये टॉपिक आज शुरू करेंगे और बहुत अच्छे से शुरू करेंगे। आज आपके बहुत सारे कंसेप्ट जो बचपन से अटके हुए हैं, यानी जो कि जिन्होंने आपको फोर्स किया कि मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना है, बस वही वाले कंसेप्ट आज क्लियर हो जाएंगे। बस इतना मन में खुशी रख लो, एक होप रखो कि आज वो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी जो मेरी आज तक नहीं हुई है। ये बिल्कुल श्योर बात है, ठीक है? तो ये टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं। तो चलो इसको जल्दी से शुरू करते हैं और फिर इस पर क्वेश्चंस लगाएंगे, और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप सारे क्वेश्चन करके आओगे फिर एग्जाम में, ठीक है? चलो फिर इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर बच्चा जानता है, एवरीवन नोज। क्या है? जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको सुनते ही दीवाने मचल जाते हैं सर ये तो मेरे को आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वाह, बहुत सही। फिर मैं लिख देता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर। एक और मचल गया, उसने कहा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आधी से ज्यादा भारत की जनता तो इसमें कंफ्यूज है, इनमें कंफ्यूज है। भाई एक चीज समझ लो, अगर प्लस आ रहा है तो सब प्लस में ही रहना है, हर चीज पॉजिटिव ही रहनी है। लेकिन अगर नेगेटिव आ गया है तो यहां लोचा फंस जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। लेकिन ये चीजें भी बहुत ज्यादा सिंपलीफाई होने वाली हैं। चलो एक चीज सीखते हैं आज, थोड़ा सा झील के साथ बैठना एंथुसियास्टिक वे में, कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है? कैसे? जैसे मान लो ये दोनों फॉर्मूले हैं, सब इनको जानते हैं, ये 1 ये 2। चलो ऐसा करते हैं, इनको जोड़ते हैं। जोड़ के देखो इनको क्या आता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? आपको क्या लगता है? ए स्क्वायर क्या आएगा? 2a स्क्वायर आ गया। बी स्क्वायर क्या आएगा? 2b स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक प्लस का है एक माइनस का है, इनको कह देंगे आप अपने घर जाओ, खत्म हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें कोई शक है क्या किसी को? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बता दो भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो वो यहीं मचल जाए, क्योंकि मैं उसको यहीं तो भी सॉल्व कर दूंगा। मेरे प्यारे भाई, मेरे दोस्त, एक चीज का ध्यान रख ले। किस चीज का? इस चीज का। अगर इसी चीज को, ये जो चीज है, इसी चीज को अगर मैं क्या लिख दूं? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ये दोनों, इसको नीचे ले आओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको यहां ले आए नीचे अपॉन में, तो यहां क्या बच गया? 2। क्या बच गया? 2। इस चीज को देख के 25% भारतीय भाग रहे हैं। अब बताऊंगा कैसे भाग रहे हैं, ये क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है? देखो आगे, देखो भाई, अभी ये प्लस करा था, प्लस करके क्या आ गया था पता चली थी? अभी जब हमने इसको प्लस किया था,
इन दोनों इक्वेशन को प्लस किया था तो क्या रिजल्टेंट निकाला था अभी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में क्या आया था 2, जिसको देख के 25% भारत के लोग भाग रहे थे। चलो अब एक एक्सपेरिमेंट और कर देते हैं। अभी हमने ये जोड़ा था, इसको एक बार माइनस भी करके देखो, देखें तो सही क्या आता है। सीखने में क्या जा रहा है, ये मैथमेटिक्स है, जितना सीखोगे उतना ही दिमाग शार्प हो जाएगा। कैसे, चलो घटा के देखते हैं इसको। क्या है ये, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। डिवाइड करना जरा, डिवाइड नहीं सॉरी डिवीजन करो। डिवीजन करेंगे तो क्या बचता है, डिवीजन करेंगे तो क्या बचेगा, ये कट गया, ये कट गया, यहाँ क्या बचा, इज इक्वल्स टू, इसको दोनों को माइनस करें ना, माइनस माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा ना। ये माइनस करेंगे, ये माइनस करा तो कट गया, ये माइनस करा कट गया, यहाँ भी माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना। तो क्या बचा 4ab आ गया ना। अगर मैं इसको इसी की तरह लिख दूं, कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको जरा नीचे ले आना, इसके ab इज इक्वल्स टू क्या आ गया 4। जब हमने जोड़ा था तो इज इक्वल्स टू में क्या आया था 2, जब हमने इसको माइनस किया घटाया तो क्या आया 4। यही क्वेश्चन तो आते हैं जिनको देख के तुम 1 2 3 4 रेस लगा देते हो, ओहो ये क्या आ गया, ए माइनस बी ए प्लस बी। अभी क्वेश्चन करके और बताऊंगा मैं, सारे कंसेप्ट ही हिल जाने कि यार इसको देख के भाग जाते थे क्या हम। हाँ भाई, इसी को देख के भागते हो, देख लो। चलो क्वेश्चन करा के दिखा देता हूं। क्वेश्चन करने से पहले मैं अपने समस्त मत वाले और मनचले दोस्तों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। इसके रिगार्डिंग एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब जोड़ा था तो ये आया था, जब घटाया था तो ये आया था, तो मैं पूछ लूं क्या इसमें ये ए बी ए माइनस ए बी, इनका कोई महत्व है क्या, इनका कोई इसमें कोई रिलेवेंट है, ये जो आंसर इनके आ रहे हैं इन पे कुछ रिलेवेंस है इनकी, कुछ भी नहीं, कोई रिलेवेंस नहीं। एक का आंसर 2 आ रहा है जो कहीं भी नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है इसमें, ऐसा कोई डिजिट यहां नहीं दिख रही, एक का आंसर 4 आ रहा है। इसलिए ऐसी चीजों को देखकर भागते नहीं है, ठीक है। इस ABCD का यहां कोई रिलेवेंस नहीं है, ये समझना है। ये क्वेश्चन मैं और क्लियर कर दूंगा, एकदम क्लियर। चलो क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, यहां तक क्लियर है। सबको बताया था कि जो फॉर्मूले लिखे थे जिनमें सब हाथ खड़ा करते हैं कि मुझे आते हैं, वही फॉर्मूले ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जब हमने उसको जोड़ा था तो ये निकल के आया था, जब हमने उस फॉर्मूले को, उन दोनों फॉर्मूलों को घटा दिया था तो ये निकल के आया था। अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन लिया, सपोज 67 प्लस 43 का होल स्क्वायर प्लस 67 माइनस 43 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 67 का स्क्वायर प्लस 43 का स्क्वायर। देखना भाई करके जरा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये बनाया नहीं मैंने, ये ऑलरेडी आया हुआ है, पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। अगर ये a है, अगर ये b है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे हमको क्या मतलब है यार, हमको क्या मतलब है। यहाँ 1000 दे रखा है, 2000 दे रखा है, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर क्या आना है, हमारा आंसर तो 2 है। हमारा आंसर क्या है, 2 है। अब लग रहा होगा यार इन क्वेश्चनों को छोड़ के क्यों आ गए थे, क्योंकि तुमको तो बिना पेट्रोल की गाड़ी पे भागने की आदत है ना, इसलिए छोड़ के आ गए भाई। इससे मैंने बोला था ना, जब मत वाले मंचलों से पूछा था कि क्या ए बी माइनस ए ये सब लिखा हुआ है, इसका इससे कोई रिलेशन है, नहीं। ऐसे ही यहाँ कौन सी संख्या लिखी है, कोई रिलेशन नहीं है। सीधे समझ लो फॉर्मूले में ए बी का रिलेशन है, ए बी से इसका कोई लेना देना नहीं है। आंसर क्या हो गया 2, जो अवेलेबल रहता है ऑप्शन में। लेकिन आप कहते हो यार 2 तो किसी मतलब में ही नहीं आना, बस छोड़ दिया, ले लो फिर 0। चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। क्वेश्चन है 1.987 प्लस 1.389 का स्क्वायर प्लस 1.987 माइनस 1.389
389 का स्क्वायर अपॉन 2 ऑफ 1.987 का स्क्वायर प्लस 1.389 का स्क्वायर। भाई बताओ कैसे करोगे? वीडियो को रोक लो थोड़ी देर और बताओ मेरे को। यार बताना क्या, देखो बताने लग गए कसम से। इसमें बताना क्या है? इससे आंसर का कोई लेना देना है क्या? उससे कुछ लेना देना था क्या? कुछ नहीं। ए बी वही तो है, इसमें मैंने कुछ अलग थोड़ी लिखा है, वही ए बी तो है। तो इन ए बीओं से मेरा मतलब क्या है? तो क्या आ जाए, इसका आंसर 2 आ जाएगा। यही कुछ मनचले मत वाले दिल वाले दीवाने यहीं चटक जाते हैं। इसको भी धड़ाक से देख के 2 लगा देंगे। भाई एक चीज तो देख लो, यहां क्या लिखा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ये हो गया, ये कहां जाएगा? इसका मतलब इसका आंसर क्या आना था? 2। नीचे क्या लगा हुआ है? एक और एक्स्ट्रा 2। 2 1 जा 2, आंसर क्या आ गया? 1। अगर कोई आपको सरकारी नौकरी देगा तो इतनी एक्सपेक्टेशन जरूर रखेगा कि बुद्धि इतनी चला सको कि ये 2 दे रखा है तो जहां 2 है तो 2 को 2 से भाग दे के आंसर 1 आएगा। सैलरी लेनी है तो इतना तो सोचना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे फिर देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये देखो, जैसे यहां 5 ऑफ, ठीक है, 9783 प्लस 1242 का होल स्क्वायर प्लस 9783 माइनस 1242 का होल स्क्वायर अपॉन 29783 का स्क्वायर प्लस 1242 का स्क्वायर। करना भाई, करो इसको, जरा निपटाओ जल्दी से फटाफट। देखो बस छोटी सी चीज का ही ध्यान रखना है, ये तो आप पहचान ही लोगे, इतना तो समझ। इसीलिए मैं ज्यादा क्वेश्चन कराता हूं कि आपको चीजें यहीं क्लियर हो जाएं। कॉपी पे करना भी जरूरी है, वरना तो अगर 30 मार्क खान समझने लग गए खुद को कि बस हो गया हमारा, तो नहीं। जो प्रैक्टिस करता रहता है वही आखिरी रेस भी जीतता है। तो अब इतना तो आप आइडेंटिफाई करना सीख ही गए कि ए बी कहाँ है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इतना तो सीख गए ना। तो अब इतना भी सीख जाओ कि ये जो वैल्यू है मेरी, ये क्वेश्चन में ढूंढना है आपको। जो क्वेश्चन आएगा इसको देखते ही इतना समझ जाना है कि ये जो मेरा टर्म है इसकी वैल्यू मैं जानता हूं क्या है। इसकी वैल्यू है 2, लेकिन इसके साथ भी तो कुछ दिया हुआ है। कैसे? इसकी वैल्यू इक्वल टू 2 है, लेकिन ऊपर तो दिया हुआ है 5 और नीचे दिया हुआ है 2। इसका आपको खास ख्याल रखना है। इसका ख्याल रखते ही आपके नंबर पूरे हो गए। 5 इज द आंसर। करेक्ट, ले जाओ 2 नंबर सटाक से। बताओ, इनको छोड़ के भाग रहे थे, कुछ था इनमें? चलो और करा देता हूं जिससे आपका फंडा ही एकदम खत्म हो जाए। देखो भाई, जीवन में क्या गाड़ी चल रही है। 98 का स्क्वायर प्लस 43 का स्क्वायर अपॉन 98 प्लस 43 का स्क्वायर प्लस 98 माइनस 43 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू। आधी क्लास खाली हो गई पीछे से। अबे भाई भाग क्यों रहे हो इसको देख के? ऐसा क्या लिख दिया मैंने जो भाग रहे हो उसको देख के? क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले? ये ए हो गया, ये बी हो गया। क्या है ये? ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये अगर मेरे पे ऐसी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाए तो इसको खुद संभाल लिया करो, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ऊपर क्या लिख दिया? इसके ऊपर लिख दिया इसके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी क्या हुआ? एसेंस क्या है क्वेश्चन का? बस थोड़ा सा मैं आपसे खेल रहा हूं क्वेश्चन में, आप उसी में फंस रहे हो। क्या मतलब है फंसने का? देखो यही फॉर्मूला है, यही है ना ऊपर वाली लाइन, बस इसको मैंने क्या करा? पलट दिया। तो मेरे को अगर इतना आइडिया हो गया कि ये वाला ये फॉर्मूला है और ये ए है, ये बी है, ये दोनों स्क्वायर बन गए, तो मुझे क्या हुआ? इतने टर्म का ये पता चल गया कि अगर मैं इसको उल्टा कर देता तो इसका आंसर आता है 2। अगर मैं इसको इस टाइप से लिखता है, इसको ऊपर इसको नीचे, तो इसका आंसर आता है 2। लेकिन यहां तो फॉर्मूला ही उल्टा है, तो जब फॉर्मूला उल्टा है तो इसका क्या मतलब हो गया? 1/2। यानी जस्ट उल्टा ही तो कराया उसने, बस यही तो आंसर इसका आना था, 1/2। इतनी सी चीज है, इसको देख के रेस मारते हो। चलो एक और करा देता हूं। चलो, बहुत ही ज्यादा मस्त, थोड़ा सा दिमाग खोलेगा आपका। छोटी सी चीज मैं आपको दूंगा, वो आपको सॉल्व कर देना, ठीक है। देखो कैसे, 97
प्लस 48 क्या है होल स्क्वायर माइनस 97 माइनस 48 का होल स्क्वायर अपॉन 97 इंटू 24। देखो सेम क्वेश्चन दिया ना, फटाफट कर दो। इसमें क्या है करने में, जल्दी करो इसको, पॉज कर लिया करो वीडियो, पॉज करके इसको खत्म करो फटाफट। करा? देखो एक चीज समझ जाओ इसमें, क्या समझेंगे, ए और बी। अभी ए बी निकालना तो सीख गए हो भाई, क्यों शर्मिंदा कर रहे हो, ए बी तो पहचानना सीख गए ना। बस अब कॉन्फिडेंस रखो, इन सबको भी तुम खुद ही करोगे, मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। ए बी पहचानना सीखे। अब हमने क्या करा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, ध्यान रखना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कहां जा रहा है फॉर्मूला, अब फॉर्मूला यहां जा रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 97 अपॉन 24। समझ गए भाई? लेकिन पीछे से कविता ने क्या बोला, सर यहां तो 24 है लेकिन बी की वैल्यू तो 48 है। कविता बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। क्या फर्क पड़ गया अगर यहां 24 है? आपको अगर इस एक्सप्रेशन का इतना पता है कि 97 अगर यहां 48 होता तो इसकी वैल्यू आपको पता रहती कि 4 है, ठीक है। तो यहां क्या तुम इतना, अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो इतना वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप 24 की जगह 48 डिवाइडेड बाई 2 लिख सको। जब 48 डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे तो ये कहां पहुंच जाएगा, 2 यहां पहुंच जाएगा। और 48 अगर यहां पे होता, इसकी वैल्यू होती है 4, तो 2 ऊपर और पहुंच जाएगा तो 2 का हो गया मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आ जाता, 8। यही आंसर तो वो भीख मांग रहे थे आपसे कि 8 पे निशान लगा दो, लेकिन आप कहां लगाया है, 4 पे लगाया है आप। एक और देख लो, देखो अब इतना तो समझ में आ गया है ना कैसे यूज। देखो ऐसे ही सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सीधे, उनको छोड़ने का मतलब क्या है, बहुत जब इजी है सब कुछ तो चलो आते हैं। अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, और फिर ये आखिरी क्वेश्चन भी होगा, उसके बाद नया ये 2 फॉर्मूले हो गए ना, फिर उसके बाद और भी 2 फॉर्मूले हैं, उन पे फिर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं पेपर में। देखो एक क्वेश्चन और कर लो, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। इन दोनों फॉर्मूलों पे कोई भी क्वेश्चन आएगा किसी भी एग्जाम में, यू विल हैंडल इट इजीली। ओके चलो अब एक क्वेश्चन यहां कर लेते हैं हम, 14976 प्लस 13457, इस पे लगा दो स्क्वायर, थोड़ा बड़ा हो गया, माइनस यही वैल्यू दोबारा लिखो, ए बी की वैल्यू है ना 14976 माइनस 13457, और इस पे लगा दो स्क्वायर, डिवाइडेड बाई यही वैल्यू ए बी की 14976 इंटू 13457 इंटू √4। इसको कर दो जरा प्लीज 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 प्लीज, जल्दी चटकाओ इस क्वेश्चन को, निपटा के दिखाओ, मैं मान जाऊंगा भाई आपको समझ में आ गया है। देखो दोस्तों, अगर आप ये पहचान गए, अरे ये तो सभी पहचान गए यार, आप बार बार मत पूछा करो, ए भी पहचान गए ना, बस ए भी पहचान गए तो इस फॉर्मूले से मिला लो ना इसको, यही तो फॉर्मूला है। अगर आपको इतना पता है कि ये टर्म की वैल्यू 4 है, समझ गए ना, इतना पता है कि इस टर्म की वैल्यू 4 है क्वेश्चन को देखते ही, तो इस वाले से इतना खौफ क्यों, इतना तूफान क्यों मच गया इसको देखते ही। वो एक वीडियो डाला है ना यहाँ पे, सॉल्विंग ऑफ स्क्वायर रूट्स, वो देख लेना यार एक बार, तुम्हारे समझ में क्लियर हो जाएगा। √4 की वैल्यू क्या होती है, 2 ही तो होती है। फिर क्या हुआ, बस जब हमें पता है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 4 है, नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 4 दे रखा है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 मतलब 2, 4/2 इक्वल्स टू 2। भीख मांग रहा था कि इक्वल्स टू 2 पे आंसर लगा दो, आपने क्या करा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 देख के, अरे बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, क्या मतलब पड़ रहा है यार दिमाग खराब करने का, बस छोड़ के इसको, छोड़ के तो ले लो, फिर ये ले लो 0। आ जाओ नए फॉर्मूले की बात करते हैं। सब्सक्राइब कर लो।